चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बदले मौसम के मिजाज का असर चार धाम यात्रा भी पड़ने लगा है। आने वाले समय में प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसी पर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले हुए मौसम के मिजाज ने चार धाम यात्रा को भी प्रभावित कर दिया है। आगे कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर हम मौसम को देखें तो किस तरीके का मौसम का मिजाज रहने वाला है? बिल्कुल, ये चीज़ हमने बताई थी कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी शुरू हुई थी और इसको बोला था कि 3 तारीख तक जो ये चलने वाली है। तो कल सुबह तक, आज 3 तारीख आपकी हो गई है, आज भी एक्टिविटी अच्छी मिल रही है प्रदेश में, तो कल सुबह तक ये एक्टिविटी जो है जारी रहेगी। लेकिन कल दिन से अगर आप देखेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा मौसम जो है, और काफ़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी। मैं ये कहूँगा कि 4, 5, 6 अगर आप बात करें तो आइसोलेटेड टाइप छुटपुट जो है आफ्टरनून में थोड़ा बहुत हल्के थंडरस्टॉर्म रेन थोड़ी हो गई, इस तरह का रहेगा। इस तरह के जो कंटिन्यूस रेन अभी जो चल रही थी वो अब आगे नहीं है, तो राहत है, इसमें बिल्कुल राहत है, अच्छी राहत है कल से आप देखेंगे मौसम में। सर, अगर हम तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में मिनिमम और मैक्सिमम तापमान की क्या स्थिति है, और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कितना बदलाव हम तापमान में देख पा रहे हैं इस दौरान? बिल्कुल, इस समय जो है आप देखेंगे जो ये 4 से 5 दिन हमारा गए लगातार अच्छी बारिश और ये इस तरह का हुआ है, और जो हमारे चारधाम लोकेशन है या उच्च हिमालय क्षेत्र हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ तो बर्फबारी भी हमको मिली है, तो इसकी वजह से तापमान में बड़ी गिरावट आई है। अगर मैं मैदानी क्षेत्रों में बात करूँ तो यहाँ पे करीब जो है 10 से 12 डिग्री तक की कमी आई है नॉर्मल से, और इसी तरह आप पहाड़ों में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 10 से 12 डिग्री तक की जो है जो कमी सामान्य से, इस समय जो तापमान होने चाहिए थे उससे 10 से 12 डिग्री तक ही कम चल रहे हैं सामान्य से, तो काफ़ी बड़ी इसको मतलब आप गिरावट है तापमान में बोलेंगे। और इसमें तो विशेषकर ये 2-3 दिन गए हैं अभी हमारे आज के लिए भी, तो हमने चारधाम लोकेशन के लिए तो बताया कि भाई वहाँ जो भी लोग जा रहे हैं बहुत तैयारी से जाएं कि शाम रात में खासकर जो तापमान है वो सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, माइनस में टेम्परेचर्स रहेंगे, तो वैसे में सर्वाइव करना या रह पाना बड़े दिक्कत होगा अगर आपके पास तैयारी नहीं है तो। सर, कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है मैदान से लेके पहाड़ तक। अगर हम इसके असर की बात करें और ख़ास तौर से कृषि और बागवानी की बात करें तो किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है बदला हुआ मौसम का मिजाज? बिल्कुल, देखिए कृषि की जहाँ तक मैं उत्तराखंड के लिए अगर बात करें तो पहाड़ों में जहाँ तक बात है तो वहाँ पर फसल की जो अगर बात करें गेहूँ या जो इस समय जो चीज़ें मेन होती है पहाड़ों में, तो उनके लिए तो मैं समझता हूँ थोड़ा ठीक ही है। अभी तक उनमें जान है, अभी तैयार नहीं हुई एकदम फसल जो है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो है फसल इस समय अब तैयार है। और हालांकि एक चीज़ अच्छी रही, बारिश हुई है, ओलावृष्टि या तेज़ हवाएं इतना ज़्यादा नहीं रही हैं, तो उस तरह का नुकसान उससे इस एक्टिविटी से नहीं हुआ है। तो आगे 2-3 दिन जैसे हमने बोला, कल से जो मौसम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में तो करीब करीब साफ ही मौसम अब है। 7 तारीख को थोड़ा सा लग रहा है कि हल्की फुल्की एक्टिविटी 7 तारीख को मिल सकती है, अदरवाइज मोटा मोटा आप कह सकते हैं आगे मौसम साफ है, और 7-8 के बाद तो एकदम और भी क्लियर हो जाएगा, तो जो तैयार फसल उसको काट लेना चाहिए अभी। सर, अगर हम पिछले कुछ समय पर गौर करें तो बर्फबारी में, बारिश में किस तरीके का औसतन अगर हम नज़र डालें तो किस तरीके का फ़र्क देखने को मिला है? कम हुई है औसत से बारिश या ज़्यादा हुई है? बिल्कुल, इस समय देखें ये हमारा जो है प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम इसको बोलते हैं कि 1 मार्च से लेके 31 मई तक का जो पीरियड रहता है ये उसी का पीरियड है। तो इसमें तो अभी जो बारिश मिली हमको मार्च में तो नॉर्मल के करीब थी, लेकिन अप्रैल में एक्सेस में है, ज़्यादा मिली है रेनफॉल। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, पिछले सालों में भी ऐसा होता रहा है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमको एक्सेस में रेंज थी, हालांकि वो कोविड पीरियड था उस समय, तो इतना किसी का ध्यान शायद उस पर नहीं गया है, तो उसमें भी रेन एक्सेस में थी, चाहे मार्च की बात करें या फिर आप जो है अप्रैल की बात करें। इसी तरह 2015 में भी 103% के आसपास अबाव नॉर्मल वो हमको रेन मिली थी। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में ऐसी स्पेल्स रहती हैं। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जैसे हमारा अगर एनुअल रेनफॉल की हम बात करते हैं तो उसमें हमको 80% रेन तो मानसून सीजन में मिलती है। तो मानसून सीजन आपका 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का पीरियड है, उसमें मैक्सिमम रेन मिल जाती है, 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो जो 20% हो, बाकी के जो 8 महीने हैं उसमें चाहे पोस्ट मानसून सीजन भी आता है, हमारा विंटर सीजन आ जाता है, और प्री मानसून या समर सीजन जिसको आप बोलते हैं वो आ जाता है।
तो इनमें बड़ा फ्लक्चुएशन है रेनफॉल में। आपने देखा इस साल की जो है जनवरी फरवरी में विंटर में हमको कोई रेन नहीं मिली है। इवन पोस्ट मानसून में भी जब एक बार मानसून चला गया था 15 अक्टूबर के बाद, तो रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है। तो उन 5-6 महीनों को देखेंगे तो कुछ हमका रेनफॉल एक्टिविटी बहुत डेफिशिएंट है, लार्ज डेफिशिएंट है। तो वो कमी कहीं ना कहीं आ जाके पूरी हो जा रही है। तो इनमें फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा है, जो 7 से 8 महीने का रेन रहता है। हालांकि जब आप मई में जाते हैं तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जनरली बढ़ जाती है, जो हीटिंग वगैरह के बाद जो है, तो कहीं ना कहीं फिर मानसून की तरफ को हम बढ़ते जाते हैं तो बढ़ती है। लेकिन और मंथ में जो है ऐसा नहीं कि हर बार अच्छी रेन मिले, ऐसा नहीं है। एवरेज तो एक बहुत लंबे समय का होता है, तो वो लगता है कि हाँ इससे कम है, इतना है, पर उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक क्या सलाह देंगे जो यात्री दूर दराज से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चार धाम यात्रा करने जा रहे हैं? मौसम का मिजाज यदि बदलता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो एहतियातन तौर पर किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा यात्रियों को? ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इसमें देखिए कि हमारी जो फोरकास्ट है वो लगातार रहती है, वेबसाइट पे देख सकते हैं लोग, और सोशल मीडिया में भी हम लोग एक्टिव उसमें भी डालते हैं। तो डिफरेंट माध्यम में आज आप फोरकास्ट देख सकते हैं। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जब भी आप यहाँ पर यात्रा में आ रहे हैं तो जो यात्रा है वो उच्च हिमालय क्षेत्र है। सभी चार धाम लोकेशंस अगर बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री है, चाहे वो केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी या हेमकुंड साहिब वगैरह जो भी एरियाज है, तो ये उच्च हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पे मौसम बड़ा तेज़ी से बदलता है, और जैसे ही मौसम में बदलाव आता कि अगर दिन में ठीक है धूप हो रही है और शाम के टाइम थोड़े भी रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ी भी होती है, तो तापमान बड़े तेज़ी से गिरते हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, खासकर जो साउथ से लोग आ रहे हैं, तो उनको जो वेदर का यहाँ का पता नहीं रहता कि किस तरह का ठंडा जो है यहाँ पे हो सकता है। तो बिल्कुल जो भी वहाँ पर जा रहे हैं सैलानी, जब भी जाएं तो बहुत तैयारी के साथ जाएं। जो अपने गर्म कपड़े हैं, रेन कोट है या इस तरह की जो तैयारी है, वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम एकदम बदलता है तो तापमान खासकर जो है बहुत तेज़ी से गिरता है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए या आपके जो एक्टिविटी के लिए वो काफ़ी जो है असर करता है। तो वो तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी को, जिन्होंने बताया है कि जिस तरह से मौसम का पल पल का मिजाज पर्वतीय क्षेत्रों में बदलता रहता है, ऐसे में उनकी सलाह को जरूर यात्री ध्यान दे। खास तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं वो मौसम विभाग की सलाह पर जरूर अमल करेंगे। अपने स्टूडियो कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।